हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम फिजिक्स का बेसिक तरीके से हम अध्ययन करेंगे। यानी ये आपके पास जो वीडियो बन रही है उस बच्चे के लिए भी बन रही है जिसने क्या किया, फिजिक्स पढ़ना भी स्टार्ट किया है। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सब समझ में आ रहा होगा और आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोज को, और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर भी करिए। ठीक है। तो अब देखिए, इससे पिछले वाले लेक्चर में जो आपके पास YouTube पर पढ़ा है उसमें आप देख लीजिए अगर किसी ने नहीं देखा है। तो हमने क्या पढ़ा था, एक आपके पास सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, यानी आपके पास उसके कारण हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश क्या सिंगल है। आई बात में आज हम अध्ययन करेंगे अगर बहुत सारे बिंदु आवेश हैं उनके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। यानी बहुत सारे हमारे पास बिंदु आवेश हैं तो उनके कारण किसी बिंदु पर हमारे पास वैद्युत विभव कितना होगा, वो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आई ना बात समझ में। देखिए लिखता हूं मैं, बिंदु आवेशों के कारण या अनेक बिंदु आवेशों के कारण बिंदु बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to group of point charge। देखिए कल हमने आपका पढ़ा था क्या, एक बिंदु आवेश के कारण। अब लेकिन बिंदु आवेश यहाँ क्या है, बहुत सारे हैं। यानी फॉर एग्जांपल इसको बिंदु आवेश मान लीजिए, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव, इस बिंदु पर वैद्युत विभव, इस बिंदु पर वैद्युत विभव, या इस बिंदु पर वैद्युत विभव, या इस बिंदु पर वैद्युत विभव, ये हमने अध्ययन किया था कल। आज हम करेंगे बहुत सारे बिंदु आवेश है। मान के चलिए मैं ये आप इसलिए लाया हूं, 1 2 3 ये बिंदु आवेश है आपके पास, 1 2 3 4 मान के चले, किसी इस बिंदु पर निकालना हमने। तो इसके कारण जितना वैद्युत विभव होगा, इसके कारण जितना वैद्युत विभव होगा, इसके कारण जितना वैद्युत विभव हुआ, इसको एक मान लीजिए, इसके कारण उस बिंदु पर जितना वैद्युत विभव होगा, इन सब का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। आई बात समझ में। ऐसे समझिए, माना आपके पास अनेक बिंदु आवेश हैं, ये बिंदु P है जिस पर हमने क्या निकालना, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये Q1 आपके पास बिंदु आवेश Q1 है पॉजिटिव, ये मान के चलिए Q2 है, ये मान के चलिए Q3 है। ऐसे आपके पास बहुत सारे हैं। आए बात करते करते आपके पास ये मान के चलिए आपके पास Qn, ये सब आपके पास बिंदु आवेश है। अब Q1 से यहां तक की P बिंदु तक की दूरी हमने मान लिया R1 दूरी मान लिया। Q2 आवेश से P तक की दूरी को हमने क्या मान लिया, R2 दूरी मान लिया। यहां से आपके पास यहां तक की दूरी R3 है Q3 से। ऐसे ही Q4 होगा, Q4 से बिंदु P तक की दूरी आपके पास क्या, R4। ऐसे करते करते Q5 Q6 Qn तक, यानी ये आपके पास ये दूरी आपके पास कितनी है, Rn दूरी है। अब इसको देखिए, पहले आपके पास Q1 से बिंदु P तक की दूरी आपके पास R1, Q2 से बिंदु P तक की दूरी R2, Q3 से बिंदु आपके पास P तक की दूरी R3, और आपके पास Qn, ऐसे बहुत सारे हैं, Q4 Q5, ऐसे करते करते Qn से P तक की दूरी कितनी है, Rn है। अब देखिए, अब बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, यानी Q1 के कारण जो विभव होगा प्लस Q2 के कारण जो विभव होगा प्लस
Q3 के कारण जो विभव होगा प्लस Q4 के कारण जो विभव होगा प्लस Q5 के कारण जो विभव होगा, ऐसे एंड सो ऑन करते करते कहां तक Qn के कारण जो विभव होगा। यानी बिंदु P पर इसके कारण जो विभव सबका हम क्या कर देंगे, जितने आवेश है इनके कारण जितने आपका विभव बनेगा P पर उसका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, देखिए माना Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश है, आवेश निर्वात में रखे, हम निर्वात मान लेते हैं, निर्वात में रखे हैं। बिंदु P पर, बिंदु P से जिनकी दूरी क्रमशः कहने का मतलब Q1 का कितनी दूरी है, Q2 की कितनी दूरी है बिंदु P से, क्रमशः R1, R2, R3 डॉट डॉट कितनी है, Rn है। बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए पहले में प्लस Q1 आवेश के कारण वैद्युत विभव, सभी हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं जितने भी हैं, प्लस Q1 आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव हमने निकाला। वैद्युत विभव V बराबर हमारे पास कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात में है तो, और निर्वात में किसी माध्यम में होता, परावैद्युत माध्यम में होता या किसी भी माध्यम में होता तो इधर k और जुड़ जाता। आई बात समझ, निर्वात में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आपके पास Q, लेकिन Q की जगह यहाँ क्या, Q1 अपॉन ये दूरी, इन दोनों की, ये बिंदु से यहां तक की दूरी यानी R1। अब ऐसे ही प्लस Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, देख बच्चे इसको V1 मान लिया, वैद्युत विभव V2, अब कितना होगा बच्चे देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, और ये दूरी हमारे पास कितनी है, R2। आई बात समझ, ऐसे प्लस Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V3 मान लेते हैं इसको, ये कितना होगा बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3, इसके कारण, और ये जो दूरी है। आई बात समझ। अब ऐसे करते करते हमारे पास क्या, Qn के कारण, तो प्लस Qn के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, P पर वैद्युत विभव Vn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R। इधर तक क्लियर हो गया। अब देख बच्चे, अगर आपके पास वैद्युत विभव बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव V बराबर
कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट प्लस कहां Vn तक। इसका मतलब अगर सिर्फ दो चार्ज होते तो आपके पास V1 प्लस V2, तीन चार्ज होते V1 प्लस V2 प्लस V3, चार चार्ज होते V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ऐसे कितने भी चार्ज हो, समझ गए होंगे आप। अब देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V1 की वैल्यू रखिए Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 प्लस आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। इतना हो गया बच्चे। अब देखिए आराम से समझिए और वीडियो को अगर शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे तो आपके बहुत समझ में आएगा। आराम से देखिए, बहुत इजी वे पे आपके फिजिक्स समझ में आएगी। अब देखिए V बराबर कॉमन क्या आ रहा है बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर क्या क्या बचा, Q1 प्लस R1 प्लस Q2 प्लस Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन प्लस Qn अपॉन Rn। अब देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से एक हम सिग्मा लगा देते हैं, भोलेनाथ का त्रिशूल जैसा। अब देखिए यहां इसको हम सिग्मा का मतलब होता है आपके पास जोड़, योग, आई बात समझ में। अब देखिए यहां Qi अपॉन Ri, सफिक्स में दोनों के आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये ठीक है। ये हमारे पास अनेक आवेशों के कारण या आवेश समूह के कारण तो हमारे पास क्या निकल गया है, ये किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकल गया। अब जिसको सिग्मा का मतलब पता नहीं है बच्चे, देखो V बराबर सिग्मा का मतलब जब मैं I बराबर 1 रखूंगा तो मेरे पास ये वाला आएगा, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, और I बराबर 2 रखूंगा तो ये वाला आएगा, I बराबर 3 रखूंगा तो ये वाला आएगा, ऐसे I बराबर 4 रखने पर, ऐसे I बराबर n रखने पर। देखिए समझ लीजिए है इतना ही, ठीक है। जिसके समझ में नहीं आ रहा और आगे मैं बता देता हूं। देखिए अब आपके पास अगर आपके पास I बराबर 1 रखें तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, I बराबर 1 रखने पर Q1 अपॉन R1, सिग्मा का मतलब प्लस जोड़। अब I बराबर 2 रखने पर Q2 अपॉन R2, ठीक है। ये आपके पास I बराबर 3 रखने पर Q3 अपॉन R3, ऐसे 4 ऐसे 5 रखने पर, फिर लास्ट में n रखने पर ये, ठीक है, आएगा यही। इसको छोटा करने का ये तरीका है। अरे बात समझे बच्चे, इसको या तो इतना रखिए या इतना करिए, क्लियर हो गया। अब यहां से एक प्रश्न ये उठता है कि अगर सभी पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं हो, कोई नेगेटिव भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, आई बात समझ में। या आप जैसे ही आपके प्रॉब्लम से करेंगे, बाई चांस ये नेगेटिव होता, ये वाला अगर नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, फॉर एग्जांपल ये दोनों चार नेगेटिव होते, तो यहां आपके पास क्या आ जाता, माइनस, आई बात समझ में, और यहां आपके पास क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, आई बात समझ में। या दूसरे शब्दों में अगर आप ऐसे करें या ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस और ये आपके पास माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होना है, आई बात समझ में। अब देखिए इससे मैं एक आपके पास लास्ट में नोट्स करके, यानी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता के आप समझ में आ जाएगा। यानी आप ये मान के चलिए ऋण आवेश के कारण सदैव विभव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और धन आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विभव क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। अगर विभव आपके पास कोई ऋण है
यानी आपके पास पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, आई बात में। अगर पॉइंट चार्ज है आपके पास, यानी आपके पास ऋणात्मक है, तो विभव भी क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो आपके पास विभव का मान भी क्या आएगा, पॉजिटिव है। एक लिख लेते हैं लास्ट में समझने के लिए है, आई बात समझ। ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, तथा धन आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव धनात्मक होता है, विभव धनात्मक, विभव धनात्मक होता है। ठीक है बच्चे, भाई इतनी चीजें हमने ये पढ़ा कि हमारे पास अगर बहुत सारे बिंदु आवेश हैं, उनके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। आप अधिक से अधिक वीडियो देखिए, आई बात में। वीडियो कभी भी शुरू से अगर लास्ट तक आप देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पिछली वीडियो भी देखिए, और आपके पास एक एक चीज करके परत दर आपके पास क्या है कि आपके समझ में आने लग जाएगा। और प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप वीडियो लाइक करिए, और अधिक से अधिक बच्चों तक आप इसको शेयर करिए। ठीक है, और आप हेल्प करिए जिससे चैनल भी ग्रो हो सके, और अधिक से अधिक बच्चों को आपके पास क्या इसका लाभ पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सभी को।